Hi guys, welcome back to the channel. I hope you're doing well. I hope you're subscribed to the channel by now. If not, please hit the bell icon right now to receive the latest strategies and tips and tricks to crack the NEET PG and the INI-CET exam. Number one thing, INI-CET क्रैक करने के लिए अगले 75 डेज में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अपना कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ क्योंकि मैं डे टू डे प्लान बताने वाला हूँ कि हम एग्जैक्टली कैसे 75 डेज को यूज करके INI-CET क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना कि इफ यू आर एट 110, 120, 130 करेक्ट तभी आप INI-CET के लिए एक पॉजिटिव अटेम्प्ट मारो। अदरवाइज जस्ट गो इन फॉर द लॉन्ग टर्म प्लान ऑफ क्रैकिंग द NEET PG 2026 का एग्जाम, बिकॉज अदरवाइज व्हाट यू विल डू टू योरसेल्फ इज कि तुम बहुत ज्यादा कुछ करने की अचीव करने की कोशिश करोगे नेक्स्ट 60-75 डेज में, एंड देन इन दैट in terms of doing that you will spoil your NEET PG prep as well. So carefully, अगर तुम 100-110 करेक्ट्स के आसपास हो, make a wise decision and prepare for NEET PG 26. लेकिन अगर तुम 125-30 के आसपास हो, 140-50 के भी आसपास हो, या फिर तुम्हारी 160-70 के आसपास भी करेक्ट्स हैं लेकिन INI-CET को क्रैक करना चाहते हो क्योंकि अभी NEET PG की काउंसलिंग में टाइम लगेगा, then this is a video which is made perfectly for you. So take your copy and pen, be ready and note down everything because मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट 75 डेज का प्लान क्या है। So day 1 to 30 is covering all 19 subject once, ठीक है। 31 से 55 में हम फर्स्ट रिवीजन करेंगे एंड 56 से 75 में हम फाइनल रिवीजन करने वाले हैं। अब इस चीज को ध्यान से देखना, अगर INI मई 2025 की मैं बात करूं तो दिस इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड पर सब्जेक्ट। तो एनाट, फिजियो, बायोकेम, पैथ, फार्मा, माइक्रो, FMT, मेड एंड PSM, दीज आर द मोस्ट हाई यील्डिंग सब्जेक्ट्स। अगर तुम देखोगे तो पैथ को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला है एंड मेडिसिन को भी, बट स्टैंड अलोन में अगर मैं बात करूं तो पैथ को बहुत इंपॉर्टेंस मिली है, ठीक है। ऑब्स गायनी और सर्जरी में भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंस है। साइक, डर्मा, रेडियो, ऑर्थो में लगभग 5 क्वेश्चन ईच आ रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट यू नीड टू डू ऑन डे 1 to 30, सारे 19 सब्जेक्ट्स को हमें एटलीस्ट एक बार कवर करना है, ठीक है। अपने जो नोट्स हैं उससे गो थ्रू कर लेना है। SWT पर सब्जेक्ट एक एक देते चलो, ठीक है। कोई डिफिकल्ट टॉपिक लग रहा है तुम्हें उसमें से, अगर या कुछ नोट्स से प्रॉपर्ली रिकॉल नहीं हो पा रहा या कंसेप्ट में समझने में दिक्कत आ रही है, देन उसका वीडियो रेफर तुम कर सकते हो। हमें एटलीस्ट 5 to 7 ईयर के PYQ कवर करने हैं फॉर INI-CET, बिकॉज भाई INI-CET is a very PYQ based exam, काफी कुछ रिपीट होता है, and in order to crack that we need to properly sit and prepare for the PYQs, ठीक है। एक GT पर वीक देना बहुत ज्यादा एसेंशियल है क्योंकि ये GT देने की हैबिट हमें बना के रखना एक्सट्रीमली एसेंशियल है, ठीक है। इस जोन में हमें जाना होगा कि हम आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं INI-CET को, ठीक है। मिस्टेक कॉपी तुम्हारी बनी हुई होगी, इंश्योर टू डेफिनेटली रिवाइज इट डेली, ठीक है। दिस इज द माई नोटबुक इज व्हाट आई कॉल इट, ठीक है। सो अब डेज का डिवीजन कैसा रहेगा, ध्यान से सुनो। एनाट, फिजियो, बायोकेम, पैथ, फार्मा, PSM, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, ये हमने हाईएस्ट यील्डिंग सब्जेक्ट्स बताए थे। यू कैन गिव 2 days पर सब्जेक्ट, ठीक है, विच मेक्स इट 18 days, ठीक है। छोटे सब्जेक्ट जो है माइक्रो, FMT, ठीक है, ENT, ऑफ्थाल, साइक, पीड्स, ऑर्थो, डर्मा, एनेस्थीसिया और रेडियो को हम देंगे 1 day पर सब्जेक्ट विच गिव्स अस 10 days। तो ये 28 days का पहला साइकिल रहेगा अभी से स्टार्ट करके अपना। 2 दिन हम बफर के मानेंगे, ठीक है, बैकलॉग कंप्लीशन के डेज मान लेंगे, ठीक है। नाउ द फर्स्ट रिवीजन बिगिंस। डे 1 से 55 में हमारा क्या प्लान रहेगा, ठीक है। डेली कस्टम मॉड्यूल करना ही करना है, कोई डाउट नहीं है। कंसाइज नोट्स का रिवीजन करेंगे बट हाई यील्डिंग टॉपिक्स के हिसाब से करेंगे। हाई यील्ड टॉपिक का लिस्ट मैंने बहुत बार हर जगह शेयर कर रखा है, अगर तुम्हें भी चाहिए तो नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म भर दो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक जो दे रखा है उसके डिस्क्रिप्शन में उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पे एवरी फ्राइडे फ्री क्विजेस आर बीइंग कंडक्टेड विच आर PYQ बेस्ड एंड हमें उन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। PYQs कवर करने ही है, वीकली GT है ही। माई नोटबुक करेंगे एवरी सब्जेक्ट बिफोर यू कंप्लीट दैट सब्जेक्ट। उसका SWT करना बिल्कुल मत भूलना, एटलीस्ट एक SWT सॉल्व कर लो, ठीक है। आप DVT को या PTR को एज अ टूल ऑफ रिविजन यूज कर सकते हो, ठीक है, बट डू नॉट ओनली रिलाई ऑन दैट, ओके। एंड एक्टिव रिकॉल इज किंग, ठीक है। वापस से पैसिवली नोट्स को रीड करके हम एक लिमिट तक ही कर सकते हैं। एक्टिव रिकॉल इज द एक्चुअल थिंग, ठीक है। क्या आप भी अपने नेक्स्ट NEET PG अटेम्प्ट को अपना बेस्ट PG अटेम्प्ट बनाना चाहते हैं सो दैट यू कैन गेट योर ड्रीम ब्रांच एंड ड्रीम ब्रांड?
Now then all you have to do is fill the form in the description and we will help you strategize like a pro. तो रुके क्यों? It barely takes 15 seconds. Go fill the form. शॉर्ट सब्जेक्ट जैसे डर्मा, साइकियाट्री, रेडियो, ऑर्थो, एफएमटी एंड एनेस्थीसिया को टोटल 5 दिन में कवर करेंगे, ठीक है। एंड मेजर सब्जेक्ट जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, पीएसएम को हम 2 days ईच यानी 8 दिन में कवर करेंगे। इंटरमीडिएट को माइक्रो, फार्मा, पैथ, एनाट, बायोकेम एंड फिजियो टोटल हम 9 दिन देने वाले हैं और ईएनटी, ऑफ्थाल्मॉलजी टोटल 2 दिन देने वाले। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिवीजन वाला साइकिल। अब फाइनल रिवीजन की अगर मैं बात करूं, दिस इज अ रैपिड रिकॉल फेज, ठीक है। इसमें सिर्फ डिफिकल्ट, हाई यील्ड, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स को करेंगे, इमेज बेस्ड रिवीजन रखेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स हाई यील्ड की बात कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है। अपना रिवीजन बिल्कुल इमेज बेस्ड करना पड़ेगा। अगर डीवीटी आएगी तो डीवीटी देख लेना, ठीक है। एक जीटी देना है आपको टोटल इस फेज में। एग्जाम से 8-10 दिन पहले जीटी देना बिल्कुल भी बंद कर दो। न्यू टॉपिक्स कोई भी नहीं कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेना। अपनी जो छोटी कॉपी, माई नोटबुक जो भी बनाई है उसका प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट वी विल डू, ठीक है। अब लास्ट रिवीजन साइकिल में प्रॉपर वीक टॉपिक्स का रिव्यू करना है, इमेज बेस्ड करना ही है। पूरा एक माई नोटबुक का ढंग का रिवीजन चलते रहना चाहिए। लास्ट के 2 दिन में क्या क्या करोगे? इंपॉर्टेंट टेबल्स हो गई, ठीक है, साइंस हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, इमेज बेस्ड चीजें हो गई, वॉलेटाइल टॉपिक्स जो भी हैं, कोई रिसेंट अपडेट्स अगर फार्मा में आई है, कोई कैंसर ड्रग या इम्यूनोमॉड्यूलेटर की, ठीक है, या फिर न्याय संहिता वाला कुछ भी अपडेट आया है, बायोकेम की साइकिल्स हो गई, एनाट की एम्ब्रियो हो गई। इसके अलावा मेनली न्यूरो एनाट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि इनसे कैनुला से, इंस्ट्रूमेंट से, इनसे लगातार क्वेश्चंस आते रहते हैं INICET में। This is what I want you to do in the next 75 days. If you want to prepare for the INICET exam properly, नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म अभी के अभी फिल आउट कर दो। बात करते हैं, डिस्कस करते हैं किस स्टेज में हो, कितना कर सकते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। बट हाँ, काउंसलिंग के लिए बैठे हो, नीट पीजी फोड़ चुके हो तो डेफिनेटली अटेम्प्ट कर दो। यू नेवर नो कब एम्स निकल जाए। बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत अच्छी स्टाइपेंड है एंड वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा बेटर मिलेगा, फैसिलिटीज बेटर मिलेंगी। All the very best. Thanks for watching. Do like, share and subscribe to the channel.